अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सिफारिश पर सदर मुमलिकत का एक्शन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से फारिग कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। 21 जुलाई को रावलपिंडी बार में तकरीर की जिसमें मुल्की एजेंसियों के खिलाफ बोला गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी तकरीर के बायस ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे। साहब जो है वो अभी तक उसको यकीन नहीं आ रहा है कि वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना हुआ है एंड ऑपोजिशन मोड से नहीं निकल पा रहा। हर सेक्टर पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इनकी ना सिर्फ गलत फैसले से, इनका इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड से, उनका झूठ बोलने से। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो की दिलचस्प अंदाज में हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत के आते ही माशी सुनामी आ गया। महंगाई के तूफान ने अवाम को परेशान कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के करीब ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी खतरनाक पैगाम है। इमरान खान को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो वजीर आजम बन चुके। कौमी असम्बली में कहा था हुकूमत IMF के पास जा रही है। IMF के पास जाने की बात को अवाम से छुपाया जा रहा था। हुकूमत के मईशत के हवाले से फैसलों से मुल्क को नुकसान हुआ। NFC और 18वीं तरमीम के मामले पर एहतजाज की धमकी दे दी। डॉलर की ऊंची उड़ान ले आई महंगाई का नया तूफान। हैवीवेट डॉलर के भारी भरकम साइड इफेक्ट्स, खाना पीना, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, बच्चों के इस्तेमाल की अशिया सब पहुंच से बाहर। स्टॉक मार्केट में भी ऐसी मंदी छाई कि दोबारा मुस्तहकम ना हो पाई। शादियों का सीजन आते ही सोने का रेट भी आसमानों पर। फी तोला कीमत 61,500 रुपए तक जा पहुंची। घर बनाना सबसे मुश्किल हो गया। सीमेंट, ईंटें, सरिया, बजरी का रेट भी चढ़ गया। आवाम परेशान, महंगाई ने कर दिया जीना हराम। कर्ज लेकर कर्ज के दलदल से निकलने की कोशिशें। पाकिस्तान फिर IMF के दर पर। मजीद कर्ज के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी गई। इंडोनेशिया में वजीर खजाना असद उमर की आलमी मालियाती फंड की MD से मुलाकात। इक्तिसादी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए माली मदद मांग ली गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। मुमकिना बैनुल-अक़वामी मुआवनत के माशी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी। जो है ये उसके अपने अल्फाज हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज अलाई। दूसरा जनाब स्पीकर, एक ऐसा डाकू पंजाब बैंक के ऊपर डाका डाला। उन डाकुओं को जिस डाकू ने लूटा वो है बाबर अवान। बाबर अवान के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम है, लेकिन इसके बावजूद बाबर अवान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। कौमी असेंबली के बाहर असेंबली लगाई, नून लीग फ्रंट फुट पर आई। पार्लियामेंट के बाहर स्टेज सजाया। साबिक स्पीकर एयाज सादिक की सरबराही में ऑपोजिशन का अवामी इजलास। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद ना हुआ तो एहतजाज पार्लियामेंट से भी आगे जाएगा। पंजाब में सबसे बड़े डाकू परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुशाहिदुल्लाह खान और मरियम औरंगजेब की भी कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। उधर गाउन पहनकर एहतजाज करने पर स्पीकर कौमी असेंबली ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। केस ऑफिसर ने गाउन एयाज सादिक को फराहम किया, रिपोर्ट मांग ली।
टेक्सला में मुस्लिम लीग नून का पावर शो, हमजा शहबाज के मुखालफिन पर वार, कहा अभी 50 दिन हुए ये IMF के पास भीख मांगने चले गए। इमरान खान कहते थे अगर IMF से कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लूंगा, अब कहते हैं कर्जा ले लिया तो कौन सी कयामत आ गई। दियामीर भाषा डैम की जमीन भी नवाज शरीफ ने ही खरीदी, मुल्क में मंसूबे भी नून लीग ने ही लगाए, मुल्क को अंधेरों से निकाला। हम पाकिस्तान में अपना घर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन डाकुओं से हम पैसा बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन एहतजाज कर रही है, इनको तुरंत तो मीडिया के सामने होना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था कि जो उनके ऊपर इल्जामात हैं उनमें हकीकत क्या है। फवाद चौधरी ने फिर ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा ऑपोजिशन शोर मचाने की बजाय इल्जामात का जवाब दे, हम बड़े डाकुओं से पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल पुरानी करप्शन पर कमीशन बनाने का बिल असेंबली में पेश करेंगे। ये भी बोले मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मुकम्मल तौर पर महफूज है। PIA का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान काबीना को पेश कर दिया। चेयरमैन को कहा गया है कि इदारे की माली मुश्किलात को फौरी हल करें। 6,000 से 30,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा है। एक डिटेल हमें एनालिसिस चाहिए कि किन प्रोजेक्ट्स पे किया है, कैसे खर्च हुआ है। हम अब आगे जाके 10 दफा सोचेंगे कि अगर एक दफा हमारा मुल्क मकरूज है तो हमने अगर कर्जे ले रहे हैं तो वो कम से कम कर्जों से वो इतना पैसा इकट्ठा हो, वेल्थ क्रिएशन हो, ताकि हम कर्जे तो वापस कर सकें। कर्जे लेकर कहां खर्च किए, सब कच्चा चट्टा है खुलने वाला। वजीर आजम ने मंगवा लिया खाता। वजीर की काबीना का इजलास, इमरान खान बोले वजारत खजाना पिछले 10 साल के कर्जों की तफसीलात दे, देखना चाहते हैं गुज़िश्ता हुकूमतों ने कैसे मुल्क पर कर्जों का बोझ डाला, कौन से डैम और बड़े मंसूबे बने। ये भी बताया साल के आखिर तक मुल्क में स्मगल्ड मोबाइल फोन काम नहीं कर सकेंगे। नैब की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। काबीना ने ऑन अब्बास को पाकिस्तान बैतुल माल जबकि एयर वाइस मार्शल अरशद खान को चेयरमैन PIA मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जामे ऑडिट का भी फैसला। सिगरेट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की भी तैयारी। अरबों रुपए लगाकर सिर्फ 8 मेगावाट बिजली पैदा की गई। थरकोल पावर प्रोजेक्ट अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस का सवाल, पूछा मंसूबे पर क्या काम हुआ। डॉक्टर समर मुबारक मंद ने बताया कि 2015 में 8 मेगावाट का पावर प्लांट फाल हो गया था, मजीद फंडिंग ना हुई और प्लांट बंद हो गया। चीफ जस्टिस ने सरजनिश करते हुए कहा मंसूबे की तारीफें ना करें, बताएं आपने क्या कुछ किया। आपने दावा किया था कि पाकिस्तान बिजली से माला माल हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। नाकामी का जिम्मेदार कौन है? अदालती उस्मा ने थरकोल मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सलमान अकरम राजा और शहजाद इलाही अदालती मुआवनीन मुकर्रर, तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक VC मुजाहिद कामरान नैब के शिकंजे में। 550 से जायद गैर कानूनी भर्तियों पर मुजाहिद कामरान गिरफ्तार। स्कैंडल में मजीद 5 मुल्जिमान को भी धर लिया गया। मुजाहिद कामरान की निशानदेही पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुल्जिमान में डॉक्टर औरंगजेब आलमगीर, डॉक्टर लियाकत अली, डॉक्टर कामरान नाबिद, डॉक्टर रास मसूद और अमीन अथर शामिल। तमाम अफराद पर 2013 से 16 के दरमियान गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। 3 वर्षों में होने वाली तमाम भर्तियां ग्रेड 17 और इससे ऊपर के ग्रेड में की गई। मुल्जिमान को कल जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। बस बहुत हो गया, बिजली सिर्फ उसे ही मिलेगी जो बिल अदा करेगा। लेस्को का नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा एक्शन। 4 थानों समेत 80 सरकारी इदारों के कनेक्शन काट दिए। थाना आर्य बाजार, थाना शमवाली छावनी के अलावा थाना लाहौर कैंट शामिल। वाजिबात की अदम अदायगी पर म्यूनिसिपल कमेटी अजीज भट्टी टाउन भी बिजली से महरूम। जराये के मुताबिक सरकारी इदारों ने लेस्को के 12 करोड़ रुपए से जायद देने हैं। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील मकीन के इलाके तंगी बदीनजई में बारूदी सुरंग का धमाका। 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में सूबेदार खाक, नायक असद और सिपाही रहमान शामिल।
सियालकोट सेक्टर के गांव सखियाल में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से खेत में काम करने वाला शहरी जख्मी हो गया। गैर कानूनी तामीरात की सफाई, कब्जा माफिया पर चढ़ाई, कार्रवाइयां ना रुक पाई। लाहौर में बाबू साबू पर 1200 केनाल से ज्यादा सरकारी जमीन खाली करने के लिए ऑपरेशन। 400 केनाल जमीन वागुजार करा ली गई। टीमों ने खड़ी फसलों पर हल चला दिए। बनीगाला इस्लामाबाद में भी इंतजामिया का एक्शन। एहतजाज के बावजूद तजावुजात मिसमार। गुजरांवाला में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की शामत। बिल्डोजर्स आज भी न रुके। आगाज अहम खबर से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर सदर मुमलिकत का एक्शन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से फारिग कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से ये सिफारिश की गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से यह कहा गया और 21 जुलाई को रावलपिंडी बार में तकरीर की गई थी जिसमें मुल्की एजेंसियों के खिलाफ बोला गया था और यही तकरीर इनकी बरतरफी का बायस बनी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मुल्की एजेंसियों के खिलाफ रावलपिंडी बार से खिताब महंगा पड़ गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से हटा दिया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मामले की तहकीकात के बाद जज को कसूरवार ठहराते हुए सदर मुमलिकत से उन्हें ओहदे से हटाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भिजवाए गए रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने 21 जुलाई को रावलपिंडी बार में मुतनाज़ तकरीर की। ये जजों के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी थी। वो जज के ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई आइन के आर्टिकल 209(6) के तहत की गई। रेफरेंस से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी शवाहिद से मुतालिक राय मांगी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की राय के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया था। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी इजलास। अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ की रिहाई और इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन जमातों के एहतजाज की तफसीलात जानते हैं खालिद महमूद से। मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही एहतजाजी इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ की रिहाई और इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा, गिरफ्तारी के खिलाफ मुजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। अरकान कौमी असम्बली ने हुकूमत और नैब को निशाने पर लिए रखा। पंजाब में जिसके ऊपर 22 अरब रुपए के डाके का इल्जाम है और जिसके मुतल्लिक इमरान खान ने खुद कहा कि पंजाब में सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज अलाई है, उसके खिलाफ नैब जो है वो इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन उस डाकू को गिरफ्तार नहीं किया। हमने तो इस पार्लियामेंट पे हमला होते हुए लाइव कवरेज दी थी, PTV के ऊपर भी हमला होते हुए लाइव कवरेज दी थी, वजीर आजम को गले से घसीट लाओ इस बात की भी लाइव कवरेज दी थी, धरने की डी चौक के ऊपर और जब बिल जलाए जा रहे थे हमने उसकी भी लाइव कवरेज दी थी। तो आज इस पुरअमन इजलास की मीडिया को इजाजत अंदर नहीं दी गई। मैं इसकी पुरजोर तमाम मेंबरान के बिहाफ पर मुजम्मत करती हूँ। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और आसिफ करमानी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आप तो कहते थे हम सारे चोर डाकू हैं, अब आप हमारे नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जिसने पंजाब में 10 साल कौम की खिदमत की है उसको एक झूठे बोगस केस में गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि जिमनी इलेक्शन
ऑपरेशन में शहबाज शरीफ का आवाम से राब्ता न होने दिया जाए। मुत्तहिदा मजलिस अमल की शाहिदा अख्तर, मौलाना अताउर रहमान और नून लीग के सीनियर कायदीन ने भी खिताब किया। तहम पीपल्स पार्टी के किसी रुकन ने शिरकत नहीं की। साथ ही रिपोर्टर वकास अहमद के साथ खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक स्पीकर अयाज सादिक के गाउन पहनकर एहतजाज करने की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। साबिक स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से स्पीकर का गाउन पहनकर एहतजाजी इजलास की सदारत करने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक किस ऑफिसर ने स्पीकर का गाउन अयाज सादिक को फराहम किया, सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। साबिक स्पीकर के पास गाउन होता है या नहीं, इसकी भी तहकीकात शुरू कर दी गई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वज़रा गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब से पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर तशवीश है। उन्होंने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के मामले पर एहतजाज का इशारा भी दे दिया। मजीद बताएंगे कराची से वकील राव। 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान, और ये है नया पाकिस्तान। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की रिहाइशगाह पर अहम इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। आम आदमी के लिए, अवाम के लिए मुश्किलात हर रहे हैं, और PTI का हुकूमत से का आते हुए इन्होंने एक जो अनलीश किया है, एक इकोनॉमिक सुनामी जिसका नुकसान अवाम बर्दाश्त कर। बिलावल भुट्टो कहने लगे कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तशवीशनाक है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की बात, हम समझते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस सबके लिए होना चाहिए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगा, आपका ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जाता है, उससे एक बुरा मैसेज जाता है, ना सिर्फ मुल्क में मगर बाहर। इस मौके पर फारूक एच नाइक ने आसिफ जरदारी के खिलाफ FIR को बेबुनियाद करार दिया। बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि गन्ना तुम्हारी ब्रोक करते हैं, शुगर मिल्स को जाता है, और उन्होंने ये पैसे क्रॉस चेक किए थे और क्रॉस चेक से ये पेमेंट हुई है, और इसके अंदर कोई ऐसी गलत काम नहीं किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी की क़यादत ने FIA के छापों पर तशवीश का इज़हार भी किया। वकील वाव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्की कर्जे 10 साल में 6,000 अरब से 30,000 अरब तक कैसे पहुंच गए? काबीना इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने पिछली हुकूमतों के कर्जों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाक फिजाया के हाजिर सर्विस अफसर एयर मार्शल अरशद खान को PIA का चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिया गया। मजीद क्या क्या फैसले हुए, ये बताएंगे सुहेल चौधरी। ये नुकसान कर रही है। जो न्यू एयरपोर्ट बना है इस्लामाबाद का, इसकी जो कॉस्ट है वो 38 अरब रुपए से बढ़ के 100 अरब रुपए से भी ज्यादा होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और काबीना ने यह फैसला किया है कि इस मंसूबे का एक थॉरो ऑडिट होना चाहिए। फवाद चौधरी ने साबिक हुक्मरानों को भी निशाने पर लिए रखा। पॉलिटिकली टारगेट हुए हैं लोग, उनको लिस्ट जो है वो शहरियार अफरीदी पेश करेंगे अपनी अगली काबीना की मीटिंग में। जहां तक नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त का ताल्लुक है, वो हम तक अभी नहीं पहुंची है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब वो लंदन जाके क्या करेंगे, बजाय इसके कि वो बेटों को और इसहाक डार को पाकिस्तान बुला लें और केस फाइल करें। ये सारा खानदान पता नहीं क्यों बाहर जाना चाहते। शहबाज शरीफ साहब के आने से पार्लियामेंट को ये मौका मिलेगा कि वो सवालात उनके सामने रख सके। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको बुलाया जाता है तो पार्लियामेंट उनसे बाज़पुर्स करे कि ये आपने किया क्या। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वफाकी काबीना ने शहरियार आफरीदी की कारकर्दगी को सराहा। स्टील मिल्स मुलाजमीन की माह अगस्त की तनख्वाह की भी मंजूरी दी गई। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर फैसलाबाद के इलाके बटाला कॉलोनी अमीन पार्क में 2 बहनों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया है। खवातीन के हाथ पांव बांधे गए थे और पुलिस के मुताबिक तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मकतूला की शनाख्त सबा और सना के नाम से की गई है। मोहम्मद अमनान हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। अमनान, अब तक इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया, किसने किया ये कत्ल? हाँ जी बिल्कुल, ये बटाला कॉलोनी में अमीन पार्क का इलाका है जहाँ पर 2 सगी बहनें जो हैं उन्हें तेज धार आला से कत्ल कर दिया गया है। दोनों जो सगी बहनें हैं इनके शोहर जो है वो काम से वापस लौटे हैं, तो वापसी पर जो है घर में 2 लाशें उन्हें मिली हैं जिनके हाथ पांव बंधे हुए थे। पुलिस की अब तक की तहकीकात के मुताबिक दोनों को मुबैना तौर पर नशा व चीज पिलाकर कत्ल किया गया है, जबकि पुलिस का इस हवाले से कह रहा है कि अब मजीद तहकीकात कर रहे हैं। फरांसिक की टीमें भी मौका पर मौजूद हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कातिल को है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अमनान। हुकूमत की आईएमएफ के पास जाने के फैसले के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान महंगाई का नया तूफान ले आई। इंपोर्टेड के साथ साथ मुल्की सतह पर बनने वाली अशिया की कीमतों में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। डॉलर महंगा होने और गैस की कीमतें बढ़ने से तामीराती सामान की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। बच्चों के इंपोर्टेड दूध की कीमत में 4 माह पहले 100 रुपए का इजाफा हुआ था, जो अब औसतन छोटा डब्बा 780 से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।